आखिर क्या है ये किसान बिल, क्या है ये 3 कृषि कानून। 2016 में नरेंद्र मोदी ने बोला था कि हम किसानों की आय को 2022 तक डबल करेंगे। उसी के चलते हुए सरकार ने सितंबर 2020 को ये 3 कृषि कानून जो हैं वो पास किए हैं, जिसमें सरकार क्या बोल रही है कि हम किसानों की आय को डबल करेंगे। बट दोस्तों, इसके बावजूद भी इतना बड़ा विरोध क्यों हो रहा है? क्यों आज पूरे देश के किसान दिल्ली बॉर्डर के ऊपर बैठे हैं? दोस्तों, इसी चीज़ को जानने के लिए मैं दिल्ली बॉर्डर पहुंचा। वहां पर मैंने क्या देखा, वहां पर पंजाब के, वहां पर हरियाणा के, वहां पर यूपी के, वहां उत्तराखंड के, महाराष्ट्र के, एमपी के, इवन और बहुत सारी स्टेट्स जो हैं वहां के लोग बैठे वहां प्रदर्शन कर रहे हैं। तो दोस्तों, मुझे एक बात बताइए, अगर आप किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं और आपको कंपनी बोले कि कल से आपकी इनकम डबल हो जाएगी, तो क्या आप उसका विरोध करोगे? नहीं, आप उसका विरोध नहीं करोगे। आप दिल से काम करोगे और एक्साइटमेंट के साथ काम करोगे, मेहनत से काम करोगे, क्योंकि आपकी इनकम डबल हुई। बट सरकार किसानों को बोल रही है कि हम आपकी इनकम डबल करेंगे और किसान उसका विरोध कर रहे हैं। तो दोस्तों, इसी चीज़ को जानने के लिए आप इस वीडियो को एंड तक देखिए कि आखिर इन तीनों कानूनों के अंदर ऐसा क्या है जिसकी वजह से किसान विरोध कर रहे हैं। क्या है इन 3 बिलों की सच्चाई? इस वीडियो को एंड तक देखना दोस्तों, आपको पूरी समझ आएगी। तो चलिए बात करते हैं दोस्तों बिल नंबर 1 की। बिल नंबर 1 जो है वो है फार्मर प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स एक्ट। दोस्तों, इस बिल के अंदर सरकार क्या बोलती है कि अब किसान अपनी फसल को कहीं पर भी जाकर बेच सकता है। वो भले ही पंजाब का किसान हो, भले ही महाराष्ट्र का हो, भले ही एमपी का हो, वो कहीं पर भी जाके अपनी फसल को बेच सकता है। और दूसरा, सरकार ने क्या बोला कि आज सरकार के पास एपीएमसी मंडी जो हैं वो 7000 मंडियां हैं। अब 7000 मंडियों के बीच में जो लोग बैठे हैं, जो फसल खरीदते हैं, वो सारे के सारे लोग एफसीआई मतलब फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के अधीन लाइसेंस लेकर काम करते हैं। उनको एक ट्रेड फीस देनी पड़ती है, जो भी एपीएमसी मंडीज की फीस होती है वो फीस उनको देनी पड़ती है। बट अब सरकार क्या बोल रही है कि अब हम प्राइवेट मंडियां भी खड़ी करेंगे। मतलब इन मंडियों के बाहर कोई व्यापारी आकर, जिसके पास भी पैन कार्ड है, कोई भी बंदा आए, बाहर बैठकर वो किसी की भी फसल खरीद सकता है। दोस्तों, मान के चलते हैं कि आप कोई भी धान की फसल है, उसका एमएसपी जो चल रहा है वो 2500 रुपया चल रहा है। अब मंडी के बाहर एक व्यापारी बैठा हुआ है। उस व्यापारी ने कोई भी किसान जो फसल लेके आ रहा था उसको बोला कि भाई तू मंडी के अंदर जाएगा तो तुम्हें 2500 रुपये मिलेगा, मैं तुम्हें 2600 रुपया दूंगा, तू फसल मुझे दे दे। तो अब आप बताइए दोस्तों, किसान क्या करेगा? वो डेफिनेटली 100 रुपया उसको ज़्यादा मिल रहा है, वो 2600 रुपये में अपनी फसल दे देगा। इसी तरीके से दोस्तों, एक किसान आया, उसकी फसल खरीद ली, दूसरा आया खरीद ली, तीसरा आया खरीद ली, चौथा आया खरीद ली। आप देखिए कि पूरे के पूरे किसान जो मंडी के अंदर जाने से पहले ही उनको रोक लिया गया। इस तरीके से अब एक साल के अंदर मान लो मंडी के अंदर कोई भी बंदा नहीं गया और बाहर से ही फसल खरीद फरोख्त हो रही है। अब इसी तरीके से दूसरा साल भी हुआ, इसी तरीके से तीसरा साल भी हुआ और इसी तरीके से चौथा साल भी मान लो निकल गया। तो दोस्तों, अब सरकार क्या बोलेगी कि ये मंडियों का कोई भी काम नहीं हो रहा, जहाँ कोई भी खरीद फरोख्त नहीं हो रही। ये मंडियों की हमें जो सैलरियाँ देनी पड़ रही है लोगों को, वो बेफजूल जा रही हैं, हम इनको बंद कर रहे हैं। तो दोस्तों, अब उस कंडीशन में सोचो कि अब किसान 5वें साल फसल बेचने आ रहा है, तो वही व्यापारी वहीं पर बैठा हुआ है। अब वो जब किसान व्यापारी के पास जाता है तो वो उसको बोलता है जी मेरी फसल खरीद लो। तो अब व्यापारी अपनी मर्जी कर सकता है, क्योंकि अब उनके पास मंडी वाली ऑप्शन नहीं रही। तो व्यापारी बोल सकता है भाई मैं तो आपकी जो फसल है वो 1500 रुपये में ही खरीद सकता हूँ, अगर आपको देनी है तो दो, नहीं तो आप ले जाओ। तो दोस्तों, अब किसान उस कंडीशन में क्या करेगा? अब उसकी मजबूरी हो जाएगी, जहाँ तो वो उसको 1500 रुपये में दे, नहीं तो वो क्या करेगा? वापस आए। अब सरकार बोल रही है कि आप एक जगह से दूसरी जगह जाकर भी फसल बेच सकते हो। दोस्तों, आप मुझे बताओ, अगर एमपी का किसान है, वो पंजाब में आकर फसल बेचना चाहता है, तो उसकी ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा किसको पड़ेगा? वो किसान को पड़ेगा। अब वहाँ पर भी क्या गारंटी है कि पंजाब में भी जाकर वो फसल उसकी बिकेगी
या नहीं बिकेगी। सो दोस्तों ये एक बड़ा सवाल है। इस बिल के अकॉर्डिंग अगर सरकार चाहती तो इन व्यापारियों को मंडियों के अंदर बिठाती, लाइसेंस लेकर बिठाती, ताकि मंडी की जो इनकम है वो बंद ना हो और सरकारी दायरा जो है वो चलता रहना चाहिए, ताकि व्यापारी को हमेशा ये लगे कि मैं यहाँ अकेला नहीं हूँ। बट दोस्तों अगर मंडियाँ बंद होगी तो किसान के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी। दोस्तों ये है बिल नंबर 1। दोस्तों वीडियो पूरी एंड तक देखना, क्योंकि तीसरा बिल जो है वो किसानों के लिए नहीं है, वो बिल आपके लिए है। सो दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर, टेलीग्राम पर, जहां पर भी आप इसको शेयर कर सकते हैं शेयर कीजिए, ताकि सब लोग इस बिल की एक्चुअल सच्चाई को समझ सकें। दूसरा बिल है दोस्तों फार्मर एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्मर सर्विस एक्ट 2020। मतलब अब हम इसको सीधा सीधा बोलें तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। मानो आटा बेचने वाली एक कंपनी है, जो एग्जाम्पल के तौर पर हम आशीर्वाद का नाम लेते हैं। आशीर्वाद ने सोचा कि भाई मुझे आटे के लिए गेहूं की ज़रूरत पड़ती है, तो अब उसने क्या किया, 50-100 गाँव के साथ उसने एक कॉन्ट्रैक्ट किया कि भाई आपको जो MSP मिलती है वो MSP आपको 2000 रुपया मिलती है अगर गेहूं पर, तो मैं आपसे 2200 रुपये में प्रति क्विंटल आपसे गेहूं लूँगा, आप मेरे लिए ये गेहूं तैयार करो। अब उन्होंने 50-100 गाँव के साथ इकट्ठे उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। अब वो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर दोस्तों वो 5 साल, 10 साल, 15 साल जो भी एज पर लॉ होगा वो कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। तो अब उस कॉन्ट्रैक्ट जब होता है दोस्तों, आप इस बात को समझिए, जब कॉन्ट्रैक्ट होता है तो जब आपने भी कभी होम लोन या कार लोन लिया होगा तो एक 50-100 पेजों का एक आपसे फाइल साइन करवाई जाती है। और मैं जानता हूं दोस्तों कि आप जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हो आज तक आपने उन पेपर्स को कभी नहीं पढ़ा होगा, और आप सिर्फ ये पूछते हो कि कितने साइन करने हैं, और वो लोन देने वाला भी बोल रहा था सर 50 साइन ही है। आप आंखें बंद करते हो और साइन करते जा रहे हो। इसी तरीके से दोस्तों किसान से भी 50-100 पेजों का एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया जाएगा, जिस पर वो साइन कर देगा। अब दोस्तों होगा क्या कि अब उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट हो गया, जिसमें उसके साथ तय हो गया कि भाई उसकी फसल जो है वो 2000 की जगह 2200 रुपये प्रति क्विंटल में खरीदेगा। अब किसानों ने मेहनत करनी शुरू की, फसल तैयार की। पहले साल उसको फसल तैयार करके दी गई, उसने कंपनी ने फसल खरीदी और किसान भी खुश, कंपनी भी खुश। अब दूसरा साल भी यही हुआ कि उन्होंने फसल तैयार की और कंपनी ने उनकी फसल खरीद ली। अब तीसरा साल आया दोस्तों, अब तीसरे साल में मानो कंपनी ने फसल नहीं खरीदी, तो अगर कंपनी ने पैसे नहीं दिए, तो अगर कंपनी ने बोल दिया कि आपकी जो गेहूं की क्वालिटी है वो अच्छी नहीं है, तो इस तरीके के बहुत सारे तो हैं दोस्तों। तो अगर वो नहीं करेगा, कंपनी उनकी फसल नहीं उठाएगी, तो किसान किसके पास जाएगा? तो दोस्तों आप और मैं जानते हैं कि जो अगर ऐसी चीज़ होती है तो कोई भी बंदा कानून के दायरों के अंदर जाकर किसी के ऊपर भी वो क्लेम कर सकता है। बट दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बताऊं, बिल नंबर 2 के अंदर ये प्रावधान नहीं है कि आप कंपनी के ऊपर कोई भी कानूनी कार्रवाई कर पाओ। आप कोर्ट के अंदर वहाँ नहीं जा सकते, आप SDM और कलेक्टर के पास ही जा सकते हो। दोस्तों आप जानते हो कि हमारे इंडिया के अंदर ये सिस्टम कैसा है। सो किसान को यहाँ पर भी प्रॉब्लम के अंदर फंसाया जा रहा है ये बिल के तहत। इस बिल में अगर सरकार चाहती थी तो सरकार को ये तय करना चाहिए था कि भाई ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो आपने फिक्स कर लिया, आपको उसको उतने पैसे देने पड़ेंगे, भले ही बारिश आए, भले ही ओले पड़े, भले ही उसकी फसल खराब हो जाए, भले ही उसकी क्वालिटी ना आए, तो कंपनी उसके लिए लायबल होनी चाहिए। बट उस कानून में ऐसा कुछ नहीं लिखा गया। दोस्तों यहाँ पर भी अगर देखा जाए तो ये बिल कहीं ना कहीं किसानों के हित में नहीं है। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं बिल नंबर 3 की। बिल नंबर 3 क्या है दोस्तों? तो बिल नंबर 3 है द एसेंशियल कमोडिटी अमेंडमेंट एक्ट 2020। तो दोस्तों इस बिल की अगर मैं बात करूं तो ये बिल किसानों के लिए नहीं है, ये बिल है आपके लिए। आप वीडियो देख रहे हो, इसको पूरा समझना, ये बिल आपके लिए है। किसानों के लिए इस बिल का कोई महत्व नहीं है। इस बिल के अंदर दोस्तों क्या है कि पहले सरकार के नियम ये थे कि कोई भी पर्सन
किसी भी खाने पीने वाली चीज को जरूरत से ज्यादा स्टोर नहीं कर सकता। बट अब इस बिल के अंदर क्या है कि कोई भी जितना मर्जी चाहे किसी भी चीज को, खाने पीने वाली चीज को अनलिमिटेड ढंग से वो उसको स्टोर कर सकता है। वो बेचे या ना बेचे उसकी मर्जी है। तो अब ये एक पूरे के पूरे बिल के तहत अगर हम देखें तो ये काला बाजारी का एक लाइसेंस दिया गया है इस बिल के अंदर। दोस्तों हम यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं कि इंडिया के अंदर बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां बैठी हुई हैं, जिसमें हम देख सकते हैं जो फूड प्रोडक्ट्स में ऑलरेडी काम कर रही हैं, जिसमें बिग बाज़ार भी है, जिसमें अगर हम देखें तो वॉलमार्ट भी है, जिसमें हम देखें जियो मार्ट भी है, इसी तरह ईजी डे भी है। ऐसे करते हुए बहुत सारी कंपनियां। दोस्तों हम यहाँ एग्जांपल लेते हैं वॉलमार्ट की, जब बेस्ट प्राइस की। मानो वॉलमार्ट ने दोस्तों जितने भी इंडिया के अंदर प्याज जहाँ जहाँ उगता है उन सभी किसानों के साथ उसने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर ली कि भाई आपका प्याज जो आप 20 रुपये मार्केट में बेचते थे मैं आपसे 25 रुपये में खरीदूंगा और ये कॉन्ट्रैक्ट आप मेरे साथ साइन करो। तो दोस्तों किसानों ने साइन कर लिया। अब किसान को भी फ़ायदा हुआ कि उसका जो 20 रुपये में प्याज बिक रहा था एग्जाम्पल के तौर पर, वो अब 25 रुपये का बिकेगा। बट दोस्तों अब इस बात की गहराई को समझो। अब दोस्तों एक बात समझ के देखो कि अब वॉलमार्ट ने पूरे इंडिया का प्याज 25 रुपये के हिसाब से खरीद लिया। अब मोनोपोली जो प्याज की होगी वो सिर्फ और सिर्फ अब वॉलमार्ट के पास है। अब वॉलमार्ट की मर्जी है कि अब उस प्याज को वो 50 रुपये के हिसाब से बेचेगा, उसको 100 रुपये के हिसाब से बेचेगा, उसको 200 रुपये के हिसाब से बेचेगा। ये उसकी खुद की मर्जी है। ये बिल ऐसा है दोस्तों, इस बिल के तहत महंगाई इंडिया में उस लेवल पर पहुंच जाएगी कि मिडिल क्लास आदमी खाना भी नहीं खा सकता। आज ज़रूरत है किसानों को सपोर्ट करने की। अगर आज हम सपोर्ट नहीं करेंगे तो दोस्तों कल को आप और मैं रोटी भी नहीं खा पाएंगे, खाना भी नहीं खा पाएंगे। और इस वीडियो को दोस्तों अब स्प्रेड करना आपकी जिम्मेवारी। मैंने इस वीडियो को बनाया है, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना आपकी जिम्मेवारी है। दोस्तों आप अपना फ़र्ज़ निभाइए, क्योंकि ये आज आपके और मेरे नहीं, हमारे बच्चों के लिए ये बहुत ज़रूरी है। ये हमारे भारतवर्ष को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है। ये किसानों की ज़िंदगियाँ बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है। सो थैंक यू वेरी मच दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।